सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण रहेगा सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता। तो देखिए, आज की हमारी कक्षा है 11th। इसमें आपको दिनांक भरना है, विषय राजनीति विज्ञान है, प्रकरण नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और नीचे विद्यालय का नाम लिख के यह होमवर्क अपने विद्यालय में जमा करवाना है। तो देखिए, चलते हैं आज के होमवर्क पर। आज के होमवर्क का पहला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? सकारात्मक स्वतंत्रता। तो देखिए, सबसे पहले तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? तो देखिए, स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी पर्याय लिबर्टी है। अंग्रेजी पर्याय क्या है? लिबर्टी शब्द है, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। अब देखिए, इस लिबर शब्द का अर्थ होता है मुक्त या स्वतंत्र। लिबर शब्द का अर्थ होता है मुक्त या स्वतंत्र या बंधनों का अभाव, या बंधनों का अभाव। तो सीधी बात आ गई कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो देखिए, हम स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से इस रूप में परिभाषित नहीं कर सकते कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। देखिए, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के लिए दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला जो पहलू है वो है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, और दूसरा है कि ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। ये दोनों ही पहलू स्वतंत्रता के लिए जरूरी हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध न होना ही क्या है? स्वतंत्रता है। अब देखिए, कह रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? तो स्वतंत्रता एक तो ऊपर देखा हमने, एक तो है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो अब यह कह रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता किसके बारे में पूछ रहा है? कि सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर जहां पर उचित हो वहां पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। तो स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होना ही क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो पहला प्रश्न है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? तो जहां पर प्रतिबंध होना चाहिए वहां पर प्रतिबंध होना ही क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति कुछ चाहता हो और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका न जाए, इस तरह की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? यदि कोई व्यक्ति जैसा करना चाहता है वैसा कर सकता है
और उसे वैसा करने से रोका भी न जाए, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? तो यह स्वतंत्रता का कौन सा रूप हो जाएगा? यह नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी व्यक्ति पर बंधनों का अभाव, यानी एक तो युक्ति युक्त बंधन होना सकारात्मक है, और किसी प्रकार के बंधन का न होना नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी प्रकार का बंधन न हो, जैसा वो कोई व्यक्ति करना चाहे वैसा करे, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का मतलब हो जाएगा कि उसे किसी प्रकार के बंधन में बांधा नहीं गया है, वो किसी प्रकार से बंधन में बंधा हुआ नहीं है। तो जब किसी प्रकार के बंधन में बंधा नहीं हो तो वो क्या कहलाती है? नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। और जब युक्ति युक्त बंधन हो तो वो कौन सी कहलाती है? सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के गृह कार्य का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हस्तक्षेप के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? हस्तक्षेप, हस्तक्षेप न करना। हस्तक्षेप, किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप न करना। यह कह रहा है कि हस्तक्षेप के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जब तक हमारे सामने खतरा खड़ा न हो तब तक हमें किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे सामने खतरा खड़ा न हो, हमारे लिए कोई खतरा न हो, तब तक हमें किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही अहस्तक्षेप क्षेत्र का तात्पर्य है। तो हस्तक्षेप के क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? कि जब तक हमारे सामने खतरा खड़ा न हो तब तक हमें किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आगे है चौथा प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा किससे जुड़ा है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार का जो मुद्दा है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है? एक उदाहरण देना है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का कोई एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि देश की प्रभुता एवं अखंडता के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जरा उचित होता है। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? देश की प्रभुता एवं अखंडता के लिए प्रतिबंध। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने गृह कार्य के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से होमवर्क व जो क्विज आएंगी उससे संबंधित तथा विभिन्न पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तर हम देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।